खेल खिलारिणी महिल की अधिकारिणी श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु आवे नाही लगा आवे नाही लगा। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री। श्री महावाणी जी के श्री सिद्धांत सुख में एक पद है, एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भर्म ज्यों फूल फरिहो, परिहरो भर्म ज्यों फूल फरिहो। जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। जो अनन्य भाव से श्री श्यामा श्याम की अंतस चिंतित वपु धारण करके और श्रीधाम वृंदावन की निकुंज मंदिर में समयानुसार प्रियालाल को जो लाड़ लड़ाते हैं सखी भाव से भावित होकर के, और श्यामा श्याम को ही अपना सर्वस्व मानते हैं कि श्यामा श्याम ही हमारे दोनों आँखों के तारे हैं, हृदय के रत्न हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे सर्वस्व हैं।
तो ऐसे जो अनन्य जन हैं, ऐसे जो रसिक जन हैं, उनको प्रियालाल बड़ी प्रीति करते हैं, बड़ा उनसे प्रेम करते हैं, उनको अपना मानते हैं, क्योंकि इन्होंने जब अपना माना है तो वो भी अपना मानते हैं। तो क्योंकि रीत दुहुतिस से ले आई, ये रीति जो है दोनों दिशा की, कि भक्त श्यामा श्याम को अपना मानता है, श्यामा श्याम भी अपना मानते हैं। ये दोनों माने भक्त की तरफ से भी और प्रिया प्रीतम की तरफ से भी। ये रीति आज से नहीं है, बहुत प्राचीन रीति है, ये चली आ रही है, रीति दुहुतिस चली आई। तो देखिए अनन्यता कैसी विलक्षण चीज होती है कि वहाँ सारी बातें क्षम्य हो गई। तिनको प्रिया लाल नित हित करी, मैंने प्रेम पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक सखियों को प्रिया प्रीतम कितना सम्मान देते हैं। श्री जी कह रही हैं, रंग देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो, देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो। ये रंग देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो, देवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो। चंपलता चित्रा जो आवो, तुंग विद्या इंदु लेखा जो आवो, चंपलता चित्रा जो आवो, हे चंपलता चित्रा जो आवो, तुंग विद्या इंदु लेखा जो आवो, चंपलता चित्रा जो आवो, तुंग विद्या इंदु लेखा जो आवो। श्यामा श्याम भी उनको बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, उनको अपना मान करके उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। एक ऐसा देखिए कैसी दिव्य अनन्यता है, एक अनन्य कैसे कैसे होते हैं। कह रहे हैं कि वरमिह वृंदारण्य शुभरा के, वरमिह वृंदारण्य शुभरा के मदन मोहन द्वारी, वरमिह वृंदारण्य शुभरा की मदन मोहन द्वारी। अपि शर्मापि रमा सख्यपि नान्यत्र नो रमा श्याम, नान्यत्र नो रमापि श्याम, नान्यत्र नो रमापि श्याम। कैसी भारी अनन्यता है, कैसी विलक्षण अनन्यता है कि बरमिह वृंदारण्य शुभराकी, और कहाँ के बराकी बनना चाहते हैं। वरमिह वृंदारण्य शुभराकी मदन मोहन द्वारी, जो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम जो मदन मोहन और मदन मोहनी लाडली लाल हैं, उनके दरवाजे की कुतिया बन के मैं रहना चाहता हूँ। उनके दरवाजे के, उनके महल के जो मुख्य द्वार है, क्योंकि कुतिया का प्रवेश तो अंदर नहीं होता है ना। तो देखिए कैसी अन्यता है। अब बताओ ऐसे जो जन हो, बताओ सखी क्यों नहीं बनेगी वो। वरमिह वृंदारण्य, वृंदावन धाम में प्रिया जी के महल के दरवाजे पे मैं उपेक्षित कुतिया बन के जन्म लेकर के रहना चाहता हूँ, किंतु अपि शर्मापि रमा सख्यपि, लेकिन रमा वैकुंठ में देवी श्री लक्ष्मी जी की
सखी होकर के रहना मुझे स्वीकार नहीं। लक्ष्मी जी की सखी होकर के वैकुंठ धाम में रहना मुझे स्वीकार नहीं है। और तो और नान्यत्र नो रमापि, सखी की छोड़ो, यहाँ तक कि वैकुंठ की स्वामिनी रमा होकर के भी मुझे वैकुंठ में रहना स्वीकार नहीं है। मैं रहना नहीं चाहता हूँ, रमा की सखी बन के रहना नहीं चाहता हूँ, यहाँ तक कि रमा बन के, लक्ष्मी बन के नहीं रहना चाहता हूँ। और श्री धाम वृंदावन में अपि वृंदारण्य शुभरा के, राधा मदन मोहन के दरवाजे पे, श्यामा श्याम के महल के दरवाजे पे उपेक्षित कुतिया बन के, संस्कृत में शर्मा कहते हैं कुतिया को, शर्मा, अपि शर्मा पे कैसी नन्यता है। प्राण तजो बनना तजो, प्राण तजो बनना तजो, कहे कोटि को बात। प्राण तजो बन ना तजो, प्राण त्याग देंगे, प्राण छूट जाए, लेकिन जब तक प्राण है घट में तब तक वृंदावन से हमारा शरीर अन्यत्र नहीं जाएगा। ऐसी जिसकी अटूट निष्ठा होगी उस पे, तिन पर कृपा करें श्री श्यामा, उन पे श्यामा जी अवश्य में कृपा करेंगे, अवश्य डरेंगे। कहीं कहीं वर्णन आता है कि वैकुंठ का प्रिय भगवान नारायण का पार्षद होके रहना मुझे मंजूर नहीं, और यहाँ जो वृंदावन धाम में जो नालिका है उसमें कृमि बन के रहना मुझे मंजूर है। कृमि माने कीट, जो नाली कीड़े नहीं होते हैं। पति जिसकी ऐसी निष्ठा हो कि हमें कीड़ा बना दो, मुझे चींटा बना दो, मुझे बिच्छू बना दो, मुझे कुछ भी बना दो, लेकिन रज से वियोग हमें नहीं चाहिए। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर परमे पदे नार के थवा, जहां जहां भी कर्म के विपाक के अनुसार, भाई अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किए तो बुरा मिलेगा, हमें कोई गम नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म परमे पदे नार के थवा, नरक के अनुसार, नरक का योग बने तो नरक में भेज देना, वैकुंठ का योग बने तो वैकुंठ में भेज देना। तो ना मुझे नरक से कोई घृणा है और ना वैकुंठ से मुझे कोई खुशी है। तत्र तत्र राधिका निकुंज मंडली हृदय में विराजिता, जहाँ भी भेज देना वहाँ प्रिया जो की जो सखी मंडली है ना, वो प्रिया जो श्री रंग देवी जो हों उनकी कलकंठी आदि सखी हों, श्री विशसु देवी जो हों कबरा आदि सखी रहें, श्री ललिता जी हों रत्न प्रभा आदि सखी हों, सुभद्रा आदि कलहंसी आदि सखी हों, श्री विशाखा जो की माधवी मालती मृगनयनी आदि सखी हों, श्री चंपा जो की मृगलोचनी आदि, श्री चित्रा जो की तिलकन आदि सखी हों, श्री तुंग विद्या जो की तुंगभद्रा रंगवाटी मधुरा आदि सखी हों, और इंदुलेखा जो कि इनकी मंज मेधा आदि, और इनकी तुंगभद्रा आदि रंगवाटी आदि सखी, सखियों की मंडली और प्रिया प्रीतम की सेवा चल रही हो, वे अकेली कर रहे हो, क्रीड़ा कर रहे हो, और बस जहाँ मुझे भेजना, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। तो तत्र तत्र तहाँ तहाँ श्यामा जी की जो सखी मंडली है वहाँ विराजमान रहे, इनको लाल लाती रहे, और मैं उनमें सम्मिलित होकर के श्यामा श्याम की छवि देखता रहूं।
माधुरी अवलोकन करें, उनकी सेवा करते रहें, और ऊपर से हमको तुम आग में जलाते रहना। कैसी अनन्यता है, अद्भुत अनन्यता। तो ऐसे जो अनन्य जन हैं वो काहे के नरक में जाएंगे, काहे के अन्य लोकों में जाएंगे? वो तो श्यामा श्याम के पास। तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। ऐसे जन को श्यामा श्याम अपने पास रखते हैं। ऐसे जो जन हैं, ऐसे जो प्रिय पात्र हैं, कृपा भाजन हैं, वे सदा श्याम श्यामा के लाडली लाल के संग ही रहते हैं। दंपति अति अकुलाहि पलक को परे जो अंतर। श्यामा श्याम अकुला जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि हमारी सखी फलानी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई फलानी फलानी उसके, हे मधुरे हे किशोरी। प्रिया जी की सखियों का नाम जानते हैं क्या? किशोरी भी नाम है उनकी। राधा भा ने राधा रानी की जो गौर कांति की तरह उनकी अंकी भी कांति है। पुनीता बालारु मधुरा पारगामिनी आलिनी। किन्हीं किन्हीं का श्यामा नाम है, किन्हीं किन्हीं का कृष्णा नाम है, किन्हीं किन्हीं का मृगनयनी नाम है। तो जैसे प्रिया जी का नाम है ना, ऐसी सखियों का भी नाम है। मृगनयनी प्रिया जी का भी नाम है, सखी का भी नाम है। श्यामा किशोरी जी का भी नाम है, तो सखी का भी नाम है। किशोरी धन्य सुभाग जयति। किशोरी नामनी एक सखी भी है ना, किशोरी। तो यथा नाम तथा गुण। ऐसी मंडली जो श्यामा श्याम की है, सखी वृंदों की मंडली है जो लाल लड़ा रही हैं, वो बस हमारे हृदय में हमें दिखती रहे। तो ऐसे जो अनन्य साधक हैं, ऐसे जो अनन्य जन हैं, उनको श्यामा श्याम हमेशा अपने कृपा कोश में, अपने कृपा कवच में सुरक्षित रखते हैं। तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। माया त्रिगुण प्रपंच पवन की अंचन आवे तास, जिनके यह अनन्य उपास। एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है। देखिए अनन्य जन कैसे होते हैं। अनन्य जन, इसे सीख लीजिए, इसे कुछ बात बने तो बना लो। बहुत बढ़िया बढ़िया और एकदम जो है सत्य प्रसंग है, सत्य घटना है। जब इस धराधाम पे श्री कबीरदास जी महाराज विराजमान थे, तो उनकी साधु सेवा की और राम नाम के प्रति अटूट निष्ठा, भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा और अद्भुत भक्ति के परिचय से सभी अचंभित थे। लेकिन उनकी माँ उनसे खिलाफ रहती थी। उनकी जो माँ थी ना, वो क्योंकि उनकी माँ जो थी वो मुस्लिम वर्ग से थी। खैर उसको जानकारी तो नहीं थी, क्योंकि जन्मदात्री तो थी नहीं। जन्म कबीरदास जी महाराज का किसी ब्राह्मणी से हुआ था, लेकिन उसने पाला था तो अपना बेटा मानती थी। तो ये जब राम नाम जपते थे, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के चरणों में जाते थे, दर्शन करते थे, आज्ञा मानते थे, संतों की मंडली में बैठते थे, संतों से सत्संग करते थे, तो माँ को अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी, बड़ी दुखी रहती थी। पहले तो खूब समझाने की कोशिश करी कि बेटा ये हम लोगों का मार्ग नहीं है, ये हिंदुओं का मार्ग है, हम लोग यवन हैं, हमारा मार्ग अलग है। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। तो इनकी कीर्ति न वो दिशा दिशा में फैलने लगी, इनकी भक्ति की, साधु सेवा की और भगवान राम नाम की अनन्यता की। तो उस समय इनका मान सम्मान देख करके जो काशी के ब्राह्मण लोग थे वो जलने लगे थे, चिढ़ने लगे थे, ईर्ष्या करने लगे थे। वो चाहते थे कि क्या करें कि इसका जो यश कम पड़ जाए और हम लोगों की जैसे कीर्ति पताका फहरा रही है, राज दरबार में बड़ा हम लोगों का मान सम्मान है, तो देखो ना ये यवन का लड़का है, इसने सब हम लोगों के मान सम्मान को धूमिल कर दिया। इसने ऐसी भक्ति करी है कि अब तो हमें कोई पूछेगा नहीं। तो वो लोग उनसे बहुत चिढ़ने लगे, जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। तो मौका देखते कि क्या करें कि इसको नीचे दिखाया जाए, अगर इसकी मौत हो जाए तो और बढ़िया है।
और न तो कम से कम इसको नीचे दिखा करके इसके शान बान को कम कर दिया जाए। तो मौका देखते देखते एक बार मौका मिल ही गया। उन लोगों ने कहा कि इनका जो था ना, कबीरदास जी महाराज का जो सिकंदर लोधी था वो भी इनका लोहा मानता था। इनके भक्ति और इनके दिव्य चमत्कार, इनके भजन, इनके आचार विचार, भगवान राम नाम के अनन्य भक्त के प्रभाव को देख करके वो भी नतमस्तक हो गया था। तो ये ब्राह्मणों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, इनकी माँ को लेके गए। ब्राह्मणों ने इनके माता को मिला लिया अपने में, और माँ क्या करती, दीन में मसाल लेकर के राज दरबार में पहुंचे बादशाह के पास। तो बोला, माता ये दीन में मसाल जलाने का तात्पर्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि जहाँ पनाह, आपके राज्य में बड़ा अंधकार हो गया है, बड़ा भीषण अंधकार है। उन्होंने कहा दीन में और मेरे राज्य में अंधकार? मैं तो बड़ा कठोर शासक हूँ, मैं उचित दंड देता हूँ, किसी का हाथ काट लेता हूँ, फांसी दे देता हूँ, जेल में डाल देता हूँ, और मेरी हुकूमत तो ऐसी है कि डर के मारे कोई चू नहीं करता है, अधर्म तो कोई कर ही नहीं सकता। बोले कैसी बात करते हैं, हमारा बेटा मुसलमान है, काफिर हो गया है, बताओ, राम राम जपता है, कीर्तन करता है, साधुओं की सेवा करता है, आप ही बताओ हमारा धर्म है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा धर्म तो ये नहीं है। तो आपके शासन में बताओ, आपके दरबार में, आपके राज्य में अंधकार है कि नहीं है? ये बात उस बादशाह को जच गई। उसने कहा ठीक है, मैं उसको ऐसा कड़ा दंड दूंगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए काफिरगिरी करना भूल जाएगा। अभी मैं आदमी भेजता हूँ। आदमी को भेजा और तुरंत वो लोग बुला के लाए। अब उसमें तो महाराज ब्राह्मण लोग तैयार ही थे उनको नीचे दिखाने के लिए। तो जो बादशाह के कारिंदे थे उन्होंने कहा कि देखो, कहो बादशाह सलामत, मैं आपको सलाम करता हूँ। कबीरदास जी महाराज ने कहा, मैं राम के सिवा किसी को सलाम नहीं करता हूँ, मैं श्री राम के सिवा किसी को सलाम नहीं करता हूँ। अब तो महाराज जी जो बादशाह था उसके तो मैंने एड़ी से चोटी तक उसको आग लग गई कि बताओ ये हमारे सामने मेरा ऐसा अपमान करता है, इसको तो मैं भीषण दंड दूंगा। उसी से मैं कहते ना, जैसे आग में पूला सरका देना, आग में घी डाल देना। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देख रहे हैं जहाँ पना, आपके सामने कितनी इसमें अकड़ है, कितना अहंकार है कि आपको सलाम, पूरा जहान आपको सलाम करता है, और ये 2 कौड़ी का यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक आपको सलाम नहीं कर रहा है, इसकी क्या हैसियत है आपके सामने? उन्होंने सलाम नहीं किया तो नहीं किया, प्रणाम नहीं किया तो नहीं किया। उन्होंने कहा अभी इसको मैं मजा चखाता हूँ। आदमियों को बोला और तुरंत उसके आदमी कारिंदे आए। और जानते हैं जैसे आजकल वो ये नहीं होते, जैसे पोल होती है ना, बड़ी बड़ी पोलें, सीमेंट की जो पोले होती हैं, वैसे लोहे का खंड था, लौह खंड, जिसको हाथ ही उठाते थे। वो 10-5 आदमी 20 आदमी से उठने वाला नहीं होता था। उस लोहे को गर्म कराया और गर्म करा करके कबीरदास जी को उसमें बांधा गया, और जब वो लाल हो गया तो बांधा गया। बांध करके फिर वो नहीं मरे, भाई एक रोम भी उनका नहीं जला। बड़ा आश्चर्य लगा। तो उसको लगा कि लगता है इसने कोई अग्नि स्तंभन की विद्या जानता है। तो इसको क्या करते हैं, बांध करके और गंगा जी में फेंकवा दिया। गंगा जी में फेंकवाया। गंगा जी में वो जो लौह खंड था वो तो जंजीर पंजीरे डालते थे, वो जंजीर टूट गई, लौह खंड डूब गया गंगा जी में। और कबीरदास जी पल्ली पार राम 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 कीर्तन कर रहे आ रहे हैं, जैसे चहलकदमी नहीं करते हैं, टहलना। अब तो उसने जब देखा, वो उसके कारिंदों ने देखा, और ये काम उस बादशाह ने अपने आंखों के सामने करवाया था कि इसको ऐसा कड़ा दंड दूंगा कि ये इसके 7 पुश्तें याद रखेंगे।
लेकिन वो तो याद नहीं रखे, वो बादशाह के साथ पूछते याद रखे। उल्टी बात है कि जानते ये अनन्य भक्त है। बादशाह हो तिनका बंदा जिनगढ़ त्योर्यो लंका। उन्हें कहा था तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं उनका बंदा हूं जिनके एक सेवक ने लंका को जला दिया था। मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। बादशाह हो तिनका, हे बादशाह मैं उनका बंदा हूँ, उनका सेवक हूँ जिनके एक छोटे सेवक ने स्वर्ण की जो लंका उसको जला के भस्म कर दी थी। फिर भी विश्वास नहीं है। फिर उनको बुलाया गया। तो मनमौजी महात्मा, भगवान के भरोसे रहने वाले, भगवान पे विश्वास करने वाले। देखिए ये अनन्य भक्त हैं। इनको किसी का डर, किसी का भय, किसी की शंका, और अनर्थ कभी करते नहीं, अधर्म कभी करते नहीं, इसलिए डरते नहीं। और भगवान के नाम पर इतना भरोसा, भगवान पे इतना भरोसा जिसकी कोई सीमा नहीं, जितनी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर उनको बुलाया, फिर आ गए वो। फिर बोला कि काम करो, बांध के जंजीर गंगा नीर में डुबाए दिए, और कहे कि ये नाना यंत्र मंत्र बनावे, कि ये तंत्र मंत्र जानता है, अभी इसको मैं दिखाता हूँ। फिर क्या किया, चीता सजवाया, लकड़ी की चीता होती है ना, लकड़ी की चीता सजवा, उसमें उनको लिटाया, ऊपर से बहुत घी तेल डरवाया, ऊपर से लकड़ी ढकवा दिया, अपने सामने आंच लगा दी। और वहाँ हजारों मुस्लिम वर्ग और देखने के लिए ब्राह्मणों की टोली वहाँ डटी हुई थी कि अब जब जल के मरेगा ना तब पता लगेगी। महाराज वो चीता की लकड़ियां सब जल गई, धू 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 करते, और इतनी धुआं निकली, ऐसी आग की लपटे कि जितने वहां थे वो खांसते खांसते, माने किसी के हाथ जले के, माने और जब हवा आती था तो लपटे कहाँ से कहाँ पहुंचाते, झुलसा दें कितने लोगों को, मुसल काजियों को और ब्राह्मणों को। और उनका एक रूम भी नहीं जला, सब लकड़ियां जल गई। मैं देखते ये कोई नाटक सर्कस नहीं है ना भाई, दिव्य लीला है। मैंने देखिए एक भगवान का एक भक्त, पक्का सच्चा भक्त होता है, वो क्या से क्या वो करना नहीं चाहता, वो स्वाभाविक ही बातें होती। ईशानन्य तिनको प्रिया लाल, उनका एक रोम भी नहीं जला। लेकिन जैसे मान लो सोने को तपाते हैं तो उसमें और चमक निखार के आ जाती है, ऐसे ही उनके मानो उनके अंग का जो तेज है और सद्गुना बढ़ गया। हम लोग स्मरण किए थे कि जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। अब तो महाराज उस बादशाह ने देखा कि भाई ये ब्राह्मण लोग ही गलत है, ये लगता है इस पक्के भक्त से ईर्ष्या करते हैं, चिढ़ते हैं, और इन लोगों ने बहला फुसला करके इनकी माता को भी मिला ले, अपने दल में मिला लिया है। और लगता है इनकी माता भी, इसकी भी शुद्ध बुद्धि नहीं है। तो माता को समझा बुझा कर उन्होंने लौटा दिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया कि महाराज आप वास्तव में आप साहब से मिले हुए हैं, हमसे बहुत भारी भूल हो गई है, बहुत भारी गलती हो गई, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया, मैंने आपको कष्ट देने की भरसक पूरी कोशिश करी है, लेकिन जब आपके रखवाले भगवान हैं तो हम एक नाचीज आदमी क्या कर सकते हैं। मेरी गुस्ताखी को इस गुस्ताखी भी नहीं कहेंगे, मेरे पाप को, मेरे अपराध को आप कृपा करके क्षमा करें, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है आपके जैसे भक्त को सताने का। उन्हें सिर पे हाथ फेरा, बोला राम राम जप राम राम, सब पाप नाश हो जाएगा तेरा। राम नाम की दीक्षा दी, वो बहुत सात्विक प्रकृति का हो गया। तो देखिए अनन्य, अभी हम लोग स्मरण किए थे कि एक अनन्य की टेक ओर में धरो, एक अनन्य की
टेक ओर में धरो परिहरो भार मजो परिहरो यहाँ परिहरो भार मजो जो फूल फरी हो परिहरो भार मजो फूल फरी हो लाड़िले लाल के नित्य सुख सार बिनु सुख सार बिनु लाड़िले लाल के नित्य सुख सार बिनु के नित्य सुख सार बिनु कौन विधि बार से कौन विधि बार ते पार परि हो विधि बार ते पार परि हो लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु। अरे भैया प्रिया प्रीतम की जो नित्य विहार की माधुरी है, नित्य विहार की विलसन है, तुम्हें बताओ इसको छोड़ करके, इस अमृत को छोड़ करके और तुम कौन सी ऐसी औषधि के सहारा लेकर के तुम इस भवसागर को पार करना चाहते हो और इस दिव्य प्रिया प्रीतम के परिकर में मिलना चाहते हो। उनकी नित्य सेवा की प्राप्त करने की जो तुमने ठान रखी है, तुम में अनन्यता है नहीं, नाम जप में रुचि है नहीं, भाव है नहीं, प्रीति है नहीं, तो किस बल पे तुम की विधि पार परी हो, कौन विधि से तुम पार जाना चाहते हो। तात्पर्य है अनन्यता की बहुत आवश्यकता है और अनन्यता बहुत सूक्ष्म होती है। किसी किसी की अनन्यता ऐसी होती है कि कोई समझ नहीं पाता है। कोई कोई ऐसे अनन्य और छुपे हुए भक्त होते हैं जिनको कोई भाई नहीं समझ पाता है, उनमें लोग दोष देखते रहते हैं और उनकी स्थिति बहुत बढ़िया होती है, वो उनसे बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उनको कोई पहचान नहीं पाता। हम लोग स्मरण कर रहे थे सहसु का प्रकरण। जुगल सरकार की लाडली लाल की सखी जन कह रही है प्रिया प्रीतम की लीला को दर्शन करके, उनकी सुंदर माधुरी के लिए शोभा दर्शन करके कह रही हैं